में जो भारत को एकजुट बनाए रखा है, उसके लिए हम काम तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पूरा किया और हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पेश किया। और ये वो दिन है जिसको खास करके इस हिंदुस्तान की जो गरीब अवाम है, जो दलित पिछड़ा वर्ग है, वो लोग जो दूर दराज पहाड़ों में रहते हैं, जिनकी जो सुनवाई नहीं थी, ये उन लोगों का दिन है। क्योंकि आज का दिन 26 नवंबर 1949 वो दिन है कि हमारे कायद और इस देश का वो नाम जो जन जन में और कण कण में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ये आइन बनाया हिंदुस्तान का। और जब ये आइन दिया गया, उससे पहले आपको पता है कि हिंदुस्तान में आम लोग जो जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, जिनकी कोई आवाज़ कोई सुनता नहीं था, उन लोगों की क्या हाल थे। ये आइन वो आइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का एक दिशा और निर्देश है कि आपने हिंदुस्तान में जो भी हुकूमतें बनेंगी या जो भी इस देश के अंदर कायदा कानून होगा, वो इस आइन से हो के निकला हुआ है। तो इस आइन का दिन जब हम मनाते हैं, तो ये खाली ये नहीं है कि हम आए, भाषण दिए, सुने, आधे उठ के चले गए, आधे बैठे रहे और कई मजबूरी में बैठे। ये वो दिन नहीं है। मेरे सामने बैठे हुए मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, भाइयों, ये हिंदुस्तान का आइन वो आइन है जिस आइन के अंदर इसी कानून के तहत आपको वोट डालने का हक मिला। ये वोट जिस दिन बने, ये आइन बना, उस दिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने घर वापस गए, रमाबाई अंबेडकर जी ने अपनी उनकी बीवी ने पूछा, बाबा साहब बड़े खुश हो आज? उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान के आज उस गरीब को राजा बना के आया हूं और एक राजे को रंक बना के आया हूं। ये वो आइन है जिसके पास आपका वोट का राइट है। इस वोट के जरिए हम लोग जो चुन के आते हैं, क्योंकि जो IPS IAS ऑफिसर बन जाएगा उसको पता है कि मुझे कोर्ट क्या बिगाड़ लेगा, मैंने 60-62 साल की नौकरी करनी है, क्या हो जाएगा। लेकिन ये वो आइन है जिस आइन के अंदर जो सरकारें आप बनाते हो, हम आपकी सुनवाई क्यों करते हैं? हमें पता है कि 5 साल बाद हमने फिर आपके पास जाना है, फिर अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है। जो लोग कुर्सियों पे बैठ के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, चाहे MLA बने, चाहे मंत्री बने, चाहे चीफ मिनिस्टर बने, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, जब वो अपनी आंखें बांध लेंगे, बंद कर लेंगे और ये सोचेंगे कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन उनको नहीं पता कि वो गरीब जिसने आपको जिता के भेजा है, वो दूर दराज से बोल नहीं रहा, बल्कि आपको नोटिस कर रहा है कि आप कर क्या रहे हो उसके लिए। और जब दोबारा वो 5 साल के बाद आपके पास वापस जाता है, तो फिर आपके पास वो ताकत होती है। जो अमीर से अमीर कोई राजा भी होगा, अगर इलेक्शन लड़ने आएगा, वो मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ जड़ी होगी, उसके कदमों में हाथ लगाएगा, आपसे वोट मांगेगा। मांगता है कि नहीं मांगता? ये हक आपको इस आइन ने दिया, जिस आइन के लिए आप यहाँ बैठे हो। अहमद खटाना साहब, चलो बेटो यहाँ से बोलो, ये ऊपर चलो। लंबी बीमारी के कारण तबीयत बिगड़ने से हुई 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में नींद में ही उनका निधन हो गया। धन्यवाद सर। मैं यहाँ जानता हूँ इधर पुत्रम विनायकम वक्ता वासम समय नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंडाक्षम। देखिए, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं और संविधान दिन मना रहे हैं। आप सबको मुबारक हैं। और ये वो दिन है जिस दिन एक आम आदमी है जिसकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए ये आइन अगर देखा जाए
तो इसमें पूरा मेंशन है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और हमारा जो एक आदमी था, क्योंकि 1947 के पहले क्या हालात थे, एक डिक्टेटरशिप थी, एक वो महाराज, एक आप कहें कि ऊपर से जो ऑर्डर आता था नीचे मानना ही होता था, कहीं ना करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब ये आइन बनाया, उसमें जो फंडामेंटल राइट दिए, जो बराबरी का है, इक्वालिटी का है, एजुकेशन के लिए, और जो उन्होंने एक राइट हमें दिया कि एक वोट का हक जो दिया, सबसे बड़ी बात वो है कि वोट का राइट वो है जहाँ पे आप एक राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। और उसकी एग्जांपल मैं हूँ, मैं छोटे से परिवार के उठ के यहाँ पहुँचा हूँ। अगर बाबा साहब का ये आइन ना होता, ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होता और बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान ना होता, तो शायद आज मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना होता। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, ये आइन है, ये खाली एक नहीं है कि हम आए, भाषण दिए और चले गए, बल्कि ये दिन है कि हमें सोचना पड़ेगा। चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो आम लोग हैं, जो भी इस देश के अंदर हैं, जो लोग हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं और हिंदुस्तान की सभ्यता को मानते हैं, उनके लिए ये एक गाइडलाइन है। तो इसलिए आज का जो आइन है, इसके लिए हमें सबको लोगों से बातचीत करनी चाहिए, और ख़ासकर नई जो जनरेशन है, क्योंकि वो आइन को एक मजाक समझते हैं। मैं आज भी यहाँ देख रहा था, ज़्यादा मैक्सिमम जो थे मिडिल एज के लोग थे या बुजुर्ग थे, बट यूथ नहीं है। और आज यूथ को जगाने की ज़रूरत है, यूथ को ये आइन पढ़ने की ज़रूरत है। और हम ये भी चाहेंगे, क्योंकि कुछ आइडिया आए कि ये स्कूलों में पढ़ाया जाए, तो एक अच्छा आइडिया है। तो लिहाजा हमारी तो, क्योंकि जो आज सरकार है, हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि ये आइन इन टोटो इम्प्लीमेंट हो। ये आइन जो एक दिशा और निर्देश हमें दे रहा है, उसके मुताबिक हम लोगों की सेवा करें। आज का दिन यही है कि शपथ लेंगे कि आम लोगों के लिए हमने काम करना है। थैंक यू। कहने दीजिए, बाकी है कि जम्मू कश्मीर सरकार हमेशा चाहती है कि पंचायती राज जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और लेकिन अभी आप कहें, क्योंकि अभी वो वोटर लिस्टें बन रही हैं और कहीं जगह रिजर्वेशन का भी इशू है और कहीं जगह पंचायत की डिलिमिनेशन का मसला भी है। तो लिहाजा जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद पंचायत इलेक्शन हो जाएगा।